हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं आप सभी अच्छे होंगे। तो आप सभी का स्वागत है आपके ही अपने प्यारे से प्लेटफॉर्म टॉपर्स इंस्टीट्यूट पर। तो बच्चों, आज की क्लास में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं वैद्युत आवेश तथा क्षेत्र का लेक्चर नंबर 8। और आज की इस क्लास का हमारा गोल रहेगा मेरे भाई, नल पॉइंट प्रॉब्लम, यानी कि शून्य विक्षेप स्थिति पर आधारित प्रश्न और उसके कॉन्सेप्ट को मेरे भाई हम लोग बिल्कुल शून्य से स्टार्ट करेंगे। तो आइए बच्चों, क्लास को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बच्चों हम लोग देखेंगे टुडेज गोल। आज का हमारा गोल बच्चे रहने वाला है शून्य विक्षेप स्थिति, यानी कि नल पॉइंट प्रॉब्लम। देखो बच्चे, यह आपका न्यूमेरिकल मेरे भाई है और आपके कूलाम के नियम पर आधारित है बच्चों। यह आपके बोर्ड एग्जाम में आ रहा है, आपके सिलेबस में बच्चे है। तो इसको मेरे भाई हम लोग बहुत डिटेल में समझेंगे। सबसे पहले शून्य विक्षेप स्थिति होता क्या है और उस पर कैसे कैसे बच्चे न्यूमेरिकल्स बन सकते हैं, उन सभी न्यूमेरिकल्स की मेरे भाई आज की क्लास में हम चर्चा करने वाले हैं। तो आइए बच्चे क्लास को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले समझेंगे शून्य विक्षेप स्थिति यानी कि नल पॉइंट प्रॉब्लम क्या होता है। देखो बच्चे, मान लो मेरे भाई, सबसे पहले बच्चे यहां पे इसकी डेफिनेशन लिख सकते हैं। तो बच्चे इसकी डेफिनेशन क्या है, कहेंगे सर दो आवेशों के निकाय में, दो आवेशों के निकाय के बीच, दो आवेशों के, दो आवेशों के निकाय के बीच का वह बिंदु, बीच का वह बिंदु जिस पर एक तीसरा आवेश, एक तीसरा आवेश क्यू नॉट, एक तीसरा आवेश क्यू नॉट रखने पर उस पर लगने वाला, उस पर लगने वाला नेट बल शून्य हो, शून्य हो, अर्थात साम्यावस्था में हो, अर्थात साम्यावस्था में हो। देखो बच्चे, ये तो इसकी डेफिनेशन मेरे भाई हो गई कि दो आवेशों के निकाय के बीच का वह बिंदु जिस पर एक तीसरा आवेश क्यू नॉट रखने पर उस पर लगने वाला नेट बल शून्य हो, अर्थात साम्यावस्था में हो। मेरे भाई, शून्य विक्षेप स्थिति क्या होती है, तो कहेंगे सर दो आवेशों के बीच का वह बिंदु जिस पर एक तीसरा आवेश क्यू नॉट को रखने पर उस क्यू नॉट पर लगने वाला नेट बल शून्य हो, अर्थात साम्यावस्था में हो, वही मेरे भाई आपका शून्य विक्षेप स्थिति कहलाता है। अब देखो बच्चे, अगर डायग्राम मेरे भाई बात करें यहां डायग्राम की, तो बच्चे मान लो एक आवेश मेरे भाई आपका ये Q1 है, एक आवेश बच्चे आपका ये Q2 है। क्या है सर, एक आवेश मेरे भाई Q1 है और एक आवेश ये Q2 है। इनके बीच मेरे भाई एक तीसरा आवेश क्यू नॉट, बच्चे इनके बीच एक तीसरा आवेश क्यू नॉट कहां रख दिया जाए कि इस पर जो लगने वाला नेट बल है मेरे भाई, इस आवेश पर लगने वाला नेट बल वो आपका शून्य हो जाए। एफ नेट मेरे भाई आपका शून्य हो जाए। यही बच्चे हमारा क्या होगा, कहेंगे सर शून्य विक्षेप स्थिति होगा। कहने का मतलब मेरे भाई ये है कि मान लो Q1 और Q2 दो आवेश हैं, उनके बीच आपको एक तीसरा आवेश उस बिंदु पर ले जाके रखना है
कि जिस बिंदु पर इस क्यू नॉट पर जो लगने वाला बल है वह शून्य हो। इसका मतलब यह है बच्चे कि जो ये Q1 बल लगा रहा है बच्चे, ये Q1 जो बल लग रहा है आपका मेरे भाई, इनके बीच प्रतिकर्षण बल लगेगा। क्यों सर? क्योंकि मेरे भाई दोनों धनात्मक आवेश हैं, तो दोनों के बीच एक प्रतिकर्षण बल लग रहा होगा। ये वाला आवेश बच्चे उसको रिपेल कर रहा होगा इधर, कहेंगे हाँ सर मेरे भाई F1 बल से, और ये बच्चे दूसरा आवेश इसको इधर रिपेल कर रहा होगा F2 बल से। तो कहने का मतलब मेरे भाई ये है कि यदि इस आवेश पर लगने वाला नेट बल शून्य है, यानी कि F1 और F2 बराबर है, कहने का मतलब बच्चे ये है कि अगर F1 बल जो है और F2 बल बच्चे, F1 बल और F2 बल दोनों बल बच्चे अगर बराबर हैं, तो आपका दोनों बल ये एक दूसरे को बच्चे निरस्त कर देंगे और यहां पे नेट बल क्या हो जाएगा, कहेंगे सर शून्य हो जाएगा। तो बच्चे इसका लॉजिक जो है, कॉन्सेप्ट मेरे भाई जो है इस प्रकार से है कि दो आवेशों के निकाय के बीच वह बिंदु जहां पर तीसरा आवेश Q नॉट को रखने पर उस तीसरे आवेश Q नॉट पे लगने वाला नेट बल शून्य होता है बच्चे, वही हमारा शून्य विक्षेप स्थिति कहलाता है। वह बिंदु बच्चे हमारा, यानी कि ये जो बिंदु है यहां पे बच्चे, यह बिंदु हमारा शून्य विक्षेप स्थिति, यानी इस बिंदु पर अगर कोई आवेश रखेंगे तो इस पर कोई बल नहीं लगेगा, इस पर कोई बल बच्चे नहीं लगेगा। यह हमारा शून्य विक्षेप स्थिति है। तो बच्चे ये हमारा शून्य विक्षेप स्थिति का कॉन्सेप्ट है कि दो आवेशों के निकाय के बीच वह बिंदु जहां पर किसी तीसरे आवेश को रखने पर उस तीसरे वाले आवेश पर कोई बल नहीं लगता, यानी नेट बल उस पर शून्य होता है, वही हमारा शून्य विक्षेप स्थिति कहलाता है। उस बिंदु को बच्चे हम लोग शून्य विक्षेप स्थिति में कहते हैं। बोलो बात समझ में आई कि नहीं मेरे दोस्त? कहेंगे हाँ सर बिल्कुल अच्छे से समझ में आ गई है, अब आप आगे बढ़ सकते हो। बोलो बच्चे क्लियर है ना? कहेंगे हाँ सर। बच्चे देखो मेरे भाई बहुत सिंपल कॉन्सेप्ट है। क्या है सर? दो आवेशों के निकाय के बीच वह बिंदु जहां पर किसी तीसरे आवेश को रखने पर उस तीसरे वाले आवेश पर लगने वाला नेट बल शून्य होता है बच्चे, वही हमारा बच्चे शून्य विक्षेप स्थिति कहलाती है। अब आइए बच्चे इसके आगे बढ़ते हैं। मेरे भाई यहां पे आपको याद रखना है बच्चे, यदि मेरे भाई यदि दोनों आवेश समान प्रकृति के हैं बच्चे, क्या है? कहेंगे सर समान प्रकृति के हैं, प्रकृति के हैं। यदि बच्चे यहां पे हम केस 1 लेके चल रहे हैं, पहला केस, यदि दोनों आवेश बच्चे आपके समान प्रकृति के हैं, यानी कि दोनों पॉजिटिव हैं या दोनों नेगेटिव हैं। बच्चे मान लेते हैं पहला आवेश पॉजिटिव है बच्चे, प्लस में Q1 है, दूसरा आवेश बच्चे आपका ये भी प्लस में Q2 है, दोनों आवेश पॉजिटिव हैं। तो बच्चे यहां पर मेरे भाई इनको जोड़ने वाली रेखा बच्चे, इनको जोड़ने वाली रेखा ये है मेरे भाई, इन आवेशों को जोड़ने वाली रेखा ये है। अब आपको बच्चे पता करना है कि इन आवेशों के किस बिंदु पर नेट बल शून्य होगा। ऐसा नहीं है बच्चे कि यहां पर मेरे भाई नेट बल हमेशा शून्य आवेशों के अंदर होगा। कभी कभी बच्चे इन आवेशों को जोड़ने वाली रेखा के बाहर आपका शून्य विक्षेप स्थिति आपको नल पॉइंट मिलेगा। अब मेरे भाई देखो, अगर दोनों आवेश पॉजिटिव हैं बच्चे, तो मान लो बच्चे यहां पे हमने ले लिया 3 बिंदु बच्चे, एक पॉइंट यहां बच्चे 1 लिया, एक पॉइंट बच्चे हमने बीच में 2 लिया, एक पॉइंट हमने बच्चे किनारे यहां दिया 3। अब आपको बच्चे बारी बारी से एक बार बच्चे Q नॉट आवेश यहां रख के देखेंगे, Q नॉट आवेश बच्चे यहां रख के देखेंगे। अब देखो मेरे भाई,
अब इस Q0 पे बच्चे ये Q1 भी बल लगाएगा और Q2 भी बच्चे बल लगाएगा। बोलो हाँ या ना, कहेंगे हाँ सर। मेरे भाई इस Q1 आवेश जो है इस Q0 पे बल बच्चे दोनों पॉजिटिव हैं, तो बच्चे इधर बल लगाएगा, इस तरफ बल लगाएगा, यानी इसको प्रतिकर्षित करेगा। मेरे भाई कहने का मतलब यह है अगर दोनों पॉजिटिव आवेश हैं तो बच्चे ये Q1 भी इसको धक्का देगा इस तरफ मेरे भाई, और Q2 भी बच्चे इसको धक्का देगा इस तरफ। बोलो हाँ या ना, कहेंगे हाँ सर, बिल्कुल सही बात है। दोनों धनात्मक हैं तो दोनों के बीच आपस में प्रतिकर्षण होगा, रिपल्सन होगा। ठीक है बच्चे, अब देखो मेरे भाई, यानी Q1 को बच्चे Q1 जो है इस Q0 को इधर धक्का देगा बच्चे, बल लगाएगा इस तरफ। ठीक है सर। अब मेरे भाई जो Q2 आवेश है वो भी Q1 Q0 पे बल लगाएगा, क्योंकि दोनों पॉजिटिव हैं बच्चे, ये इधर ही बल लगाएगा F2 मेरे भाई। यानी कि F1 और F2 दोनों एक दिशा में हैं बच्चे, क्या यहां पर नेट बल शून्य हो सकता है? कहेंगे सर अगर दो बल F1 और F2 एक ही दिशा में हैं तो इनका जो परिणामी बल होगा वह जुड़ जाएगा बच्चे, उसका योग हो जाएगा, वह शून्य कभी भी नहीं हो सकता। इसका कहने का मतलब मेरे भाई ये है कि जो यहां पर आपका नेट बल आएगा F नेट, वह मेरे भाई शून्य नहीं होगा। क्या होगा सर? शून्य नहीं होगा। अब मेरे भाई देखो, यानी कि अगर दोनों आवेश पॉजिटिव हैं बच्चे तो आप Q0 को दोनों आवेशों के बाहर नहीं रख सकते बच्चे, इस तरफ पहले पॉइंट पर आप नहीं रख सकते, क्योंकि यहां पर नेट बल मेरे भाई शून्य नहीं होगा, क्योंकि Q0 पर जो Q1 बल लगाएगा इधर की तरफ लगाएगा और जो Q2 बल लगाएगा वो भी इधर ही लगाएगा। दोनों बल एक ही दिशा में हैं तो नेट बल मेरे भाई पॉइंट 1 पर शून्य नहीं हो सकता, पहले बिंदु पर शून्य नहीं हो सकता। अब आइए बच्चे बात करते हैं दूसरे बिंदु पर। मान लो बच्चे हमने इस Q0 को रख दिया बीच में दूसरे बिंदु पर। अब देखो बच्चे यहां पे क्या नेट बल 0 हो सकता है? कहेंगे सर आइए चेक कर लेते हैं। मेरे भाई ये Q1 जो है पॉजिटिव है, ये Q0 पॉजिटिव है, तो ये Q1 जो है उसको बच्चे इधर धक्का देगा, F1 बल लगाएगा इधर। Q2 जो है बच्चे इस Q0 को इधर धक्का देगा, F2 बल लगाएगा इधर। ये दोनों आवेश मेरे भाई एक दूसरे को विपरीत दिशा में बल लगा रहे हैं। ये Q1 उधर बल लगा रहा है F1, बच्चे ये Q2 बल लगा रहा है इधर F2। ये दोनों बल विपरीत दिशा में हैं, तो मेरे भाई यहां पर आपका नेट बल बच्चे आपस में कटके शून्य हो सकता है, यानी कि F नेट मेरे भाई यहां 0 हो सकता है बच्चे। क्या होगा? कहेंगे सर 0 हो सकता है मेरे भाई। यानी जो शून्य विक्षेप स्थिति है मेरे दोस्त आपका, अगर दोनों आवेश पॉजिटिव हैं तो बीच में आ सकता है इस तरह से। अब मेरे दोस्त अब एक बार अगर हम तीसरे बिंदु पर रख दें Q0 आवेश यहां पर बच्चे, यहां पर मेरे भाई अगर Q0 आवेश रख दें एक बार। अब देखो बच्चे, अब अगर हम बात करें कि इस Q0 पे जो बल लगाएगा Q2 बच्चे वो पॉजिटिव है तो इसको रिपेल करेगा बच्चे Q0 को, ये Q2 आवेश। कहेंगे हाँ सर। ये फोर्स ऑन 2 बच्चे, F2 हो गया। F2 मेरे भाई इस दिशा में है आपका, ठीक है सर। अब बच्चे Q1 भी पॉजिटिव है और Q0 भी पॉजिटिव है, तो ये भी बच्चे Q1 भी रिपेल करेगा इसको इधर की तरफ मेरे भाई, F1 हो गया। अब देखो बच्चे दोनों बल F1 और F2 बिंदु 3 पर सेम दिशा में हैं। देखो बच्चे Q0 हमारा धन परीक्षण आवेश है जो बच्चे सदैव पॉजिटिव होता है, ऐसा मान के आप चलेंगे बच्चे। टेस्ट चार्ज है। टेस्ट चार्ज का मतलब बच्चे जैसे बच्चे आजकल के लौंडे होते हैं बच्चे, है ना, वो जानते हैं कि उनका कटेगा लास्ट में, लेकिन तब भी पीछे लगे होते हैं, है कि नहीं? समझ रहे बेटा? कहेंगे हाँ सर। तो उसी प्रकार से मेरे भाई ये Q0 भी क्या है? कहेंगे सर ये टेस्ट चार्ज है, धन परीक्षण आवेश है बच्चे, इसका नाम है धन परीक्षण आवेश है बच्चे। इस पर वास्तव में कोई पॉजिटिव चार्ज नहीं होता, लेकिन ये पॉजिटिव चार्ज की तरह बिहेव करता है। बात समझ रहे हो कि नहीं?
ठीक उसी प्रकार जिस प्रकार लौंडों के पास कुछ भी नहीं होता मेरे भाई, लेकिन फालतू का शो ऑफ करते हैं, आराम से बच्चे मोबाइल निकालते हैं एप्पल की, जूता पहनते हैं नाइकी का, है ना, जींस पहनते हैं स्पार्की की, समझ रहे हो कि नहीं, और 10 रुपए बच्चा जेब में नहीं होता, समझ रहे हो कि नहीं। तो उसी प्रकार बच्चे ये क्यू नॉट जो है आपका धन परीक्षण आवेश है, इसको आप पॉजिटिव चार्ज मान के बच्चे चलेंगे, समझ रहे हो कि नहीं दोस्त, कहेंगे हाँ सर। तो अब बच्चे देखो इस क्यू नॉट पे जो Q2 है बच्चे बल इधर लगा रहा है, Q1 जो है इधर बल लगा रहा है मेरे भाई, यहां नेट बल शून्य नहीं हो सकता, यानी कि आपका एफ नेट मेरे भाई आपका क्या होगा सर, कहेंगे बच्चे आपका एफ नेट जो मेरे भाई है यहां पे एफ नेट यह शून्य नहीं हो सकता बच्चे, एफ नेट बराबर डज नॉट इक्वल टू बच्चे 0 यहां पे। यानी बच्चे हमने केस 1 में क्या देखा, हमने बच्चे केस 1 में ये देखा कि अगर दो धनात्मक आवेश हैं तो शून्य विक्षेप स्थिति दोनों के बीच में प्राप्त होती है बच्चे, क्या होती है, कहेंगे सर दोनों आवेशों के बीच में प्राप्त होती है। तो बच्चे यहां पे आपको नोट लिखना है, क्या कंक्लूजन बच्चे लिखना है, निष्कर्ष क्या लिखना है, तो कहेंगे सर निष्कर्ष मेरे भाई ये है इस केस 1 का, केस 1 का बच्चे निष्कर्ष मेरे दोस्त क्या है, तो कहेंगे सर निष्कर्ष ये है आपका कि जब दोनों आवेश धनात्मक हों, जब दोनों आवेश समान प्रकृति के हों बच्चे, समान प्रकृति के हों, जब दोनों आवेश समान प्रकृति के हों तब बच्चे या धनात्मक हों दोनों या दोनों ऋणात्मक होंगे तब भी यही केस बनेगा। जब दोनों आवेश समान प्रकृति के हों तब शून्य विक्षेप स्थिति, क्या सर, शून्य विक्षेप स्थिति दोनों आवेशों के बीच में प्राप्त होती है बच्चे। इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं कि बिल्कुल मध्य में प्राप्त होगी बच्चे। अब देखो बच्चे यहां पर आपको ध्यान देना है, शून्य विक्षेप जो स्थिति है दोनों के बीच में बच्चे होगी, लेकिन किससे नजदीक होगी बच्चे यह डिपेंड करेगा बच्चे, क्या कहेंगे सर, जो आवेश जो है जिसका परिमाण बच्चे छोटा होगा यानी कि हल्का होगा मेरे भाई, क्या होगा सर, जिसका परिमाण मेरे भाई क्या होगा, कहेंगे सर छोटा होगा, उस वाले आवेश की तरफ से बच्चे नजदीक होगा। दोनों को जोड़ने वाली रेखा के बीच में ही कहीं पे होगा बच्चे, यहीं पर कहीं पर आपको मिलेगा शून्य विक्षेप स्थिति, लेकिन किससे नजदीक होगा, कहेंगे सर छोटे वाले आवेश के नजदीक होगा। जब दोनों आवेश समान प्रकृति के हों तब शून्य विक्षेप स्थिति दोनों आवेश के बीच में प्राप्त होती है बच्चे। पहला पॉइंट ये लिखेंगे बच्चे, और दूसरा पॉइंट मेरे भाई आपको लिखना है इसके साथ ही, इसके साथ बच्चे क्या लिखेंगे, कहेंगे सर छोटे परिमाण वाले आवेश के नजदीक होगा, छोटे परिमाण वाले आवेश से नजदीक बच्चे, नजदीक शून्य विक्षेप स्थिति होगी, दोनों के बीच में होगी पहली बात तो, और दूसरी बार बच्चे कहां होगी, कहेंगे सर छोटे परिमाण वाले आवेश के नजदीक बच्चे आपकी शून्य विक्षेप स्थिति प्राप्त होगी। तो मेरे भाई ये आपको पॉइंट बच्चे अच्छे से समझ लेना है और इसको लिख लेना है मेरे भाई। इसका कॉन्सेप्ट आपके बोर्ड के साथ साथ आपके कंपटीशन एग्जाम में भी पूछा जाता है।
तो मेरे भाई ऐसा ही कॉन्सेप्ट अभी आगे और भी चैप्टर्स में आपका आएगा, ये नल पॉइंट प्रॉब्लम वाला बच्चे। तो इसको आप अच्छे से नोट कर लो बच्चे। अब मेरे भाई हम केस 1 समझ चुके हैं कि अगर दोनों आवेश पॉजिटिव होंगे या दोनों आवेश नेगेटिव होंगे, तो जो शून्य विक्षेप स्थिति है मेरे भाई आपका दोनों आवेशों को जोड़ने वाली रेखा के बीच में, इस रेखा पर कहीं भी दोनों आवेशों के बीच में प्राप्त होगा, और लेकिन बच्चे छोटे वाले आवेश से नजदीक होगा। क्या होगा सर? छोटे वाले आवेश से नजदीक आपको शून्य विक्षेप स्थिति प्राप्त होगी। अब मेरे दोस्त इसके आगे बात करेंगे बच्चे दूसरा केस बच्चे, केस 2 की। तो मेरे भाई यहां पे केस 2 की बात करेंगे, जब दोनों आवेश विपरीत प्रकृति के हों, यानी कहने का मतलब यह है कि एक पॉजिटिव हो बच्चे, एक नेगेटिव हो। तो बच्चे एक आवेश हमारा पॉजिटिव हो, एक आवेश मेरे भाई आपका नेगेटिव हो। बच्चे मान लो ये प्लस का Q1 है बच्चे, और दूसरा मेरे भाई आपका माइनस का Q2 है। एक अगर पॉजिटिव आवेश है, दूसरा आवेश नेगेटिव है, तो जो आपका शून्य विक्षेप स्थिति आएगा, आइए बच्चे कहां पॉसिबल हो सकता है। देखो ये इन आवेशों को जोड़ने वाली रेखा है बच्चे, एक बार चेक करेंगे मेरे भाई। इसको बच्चे हमने पॉइंट 1 नाम दिया, इसको बच्चे पॉइंट 2 नाम दिया, इसको हमने पॉइंट 3 नाम दिया। अब आपको ध्यान देना है शून्य विक्षेप स्थिति बच्चे कहां प्राप्त हो सकती है। देखो मेरे भाई ध्यान देना। अब बच्चे मान लो हमने Q0 आवेश बच्चे हमने यहां रख दिया, तो बच्चे अब ये बताओ Q0 पर जो Q1 बल लगाया किस दिशा में लगाएगा? कहेंगे सर Q1 पॉजिटिव है, Q0 पॉजिटिव है, तो पॉजिटिव बच्चे प्रतिकर्षण होगा, यानी बच्चे ये बल इधर लग जाएगा F1 बच्चे। क्या कहेंगे सर? F1 मेरे भाई आपका इधर होगा। F1 के कारण बच्चे Q0 पर बल इधर होगा। कहेंगे ठीक है सर। बच्चे Q2 हमारा नेगेटिव है और ये Q0 पॉजिटिव है, तो बच्चे नेगेटिव और पॉजिटिव के बीच कैसा बल लगता है? कहेंगे सर आकर्षण बल लगता है, यानी Q2 जो है इस Q0 को अपनी ओर आकर्षित करेगा, यानी आपका जो F2 बच्चे है बल उधर लग जाएगा। तो बच्चे क्या यहां नेट बल शून्य हो सकता है? कहेंगे सर बिल्कुल शून्य हो सकता है मेरे भाई। यहां पे F नेट मेरे भाई आपका 0 बच्चे आ सकता है, यानी ये शून्य विक्षेप स्थिति बच्चे बन सकती है। यानी कहने का मतलब यह है मेरे भाई कि अगर दोनों आवेश विपरीत प्रकृति के हैं Q1 Q2, तो आपका शून्य विक्षेप जो स्थिति है वह दोनों आवेशों को जोड़ने वाली रेखा के बाह्य बिंदु पर प्राप्त हो सकती है। ठीक है ना? कहेंगे हाँ सर। अब देखो मेरे भाई, अब एक बार बच्चे हम रख देंगे आवेश को यहां पे दूसरे कंडीशन में। अब देखो बच्चों मान लो हमने यहां पे रखा, तो बच्चे जब यहां पर आप आवेश रख के देखेंगे तो बच्चे ये Q1 इस Q0 को रिपेल करेगा, प्रतिकर्षित करेगा, इधर बच्चे F1 बल लगाएगा। ठीक है सर। और Q2 जो है नेगेटिव है और Q0 पॉजिटिव है, तो प्लस माइनस में बच्चे आकर्षण होगा, तो ये Q2 इसको अपनी ओर बुला लेगा बच्चे F2 बल से। क्या होगा सर? F2 बल से। तो मेरे भाई दोनों F1 F2 एक ही दिशा में है, तो क्या यहां नेट बल शून्य हो सकता है क्या? कहेंगे सर बिल्कुल नहीं। अगर दोनों बल एक ही दिशा में हैं तो आपके दोनों बल बच्चे आपस में जुड़ जाएंगे। क्या होंगे सर? दोनों बल मेरे भाई आपस में आपके जुड़ जाएंगे, यहां पर आपका नेट बल शून्य नहीं हो सकता है। आइए बच्चे आगे बढ़ते हैं। अब मेरे भाई अगर मान लो हमने Q0 को हमने तीसरे बिंदु पर रख दिया, तो बच्चे अब देखो, अब ये Q1 मेरे भाई और Q0 दोनों पॉजिटिव हैं दोस्त, तो बच्चे ये Q1 इसको रिपेल करेगा इधर की तरफ मेरे भाई, F1 बल लगाएगा। और बच्चे Q2 जो है आपका क्या है? तो कहेंगे सर Q2 मेरे भाई आपका क्या है सर? कहेंगे सर Q2 मेरे भाई आपका जो है नेगेटिव है, तो इसको बच्चे अपनी ओर आकर्षित करेगा, बुलाएगा,
तो बच्चे यहां पे क्या हो कहेंगे सर, यहां पर मेरे भाई F2 बल इधर लग जाएगा और यहां पे आपका F नेट 0 हो सकता है बच्चे, क्या कहेंगे सर, हो सकता है। तो मेरे भाई अगर दोनों आवेश आपके क्या हैं, विपरीत प्रकृति के हैं, एक Q1 पॉजिटिव है Q2 नेगेटिव है, या Q2 पॉजिटिव है Q1 नेगेटिव है, अगर दोनों आवेश विपरीत प्रकृति के हैं तो आपका जो शून्य विक्षेप स्थिति आएगा इन दोनों के आवेशों को जोड़ने वाली रेखा के बाहर बिंदु पर मिलेगा बच्चे, या तो इस तरफ मेरे भाई, या तो आपका इस तरफ बच्चे, या तो इस तरफ मेरे भाई, या तो इस तरफ, दोनों में से एक बिंदु पर आपका शून्य विक्षेप स्थिति प्राप्त होगा। बोलो बच्चे, एक बार देख लो मेरे भाई कॉन्सेप्ट को और समझ लो बच्चे। तो मेरे भाई यहां पे आपको निष्कर्ष क्या निकला आपका, तो कहेंगे सर निष्कर्ष मेरे दोस्त ये निकला, यहां पे निष्कर्ष लिखेंगे बच्चे यहां पे, यदि दोनों आवेश विपरीत प्रकृति के हैं, यदि दोनों आवेश विपरीत प्रकृति के हैं, प्रकृति के हैं, तब शून्य विक्षेप स्थिति, तब शून्य विक्षेप स्थिति दोनों आवेशों को जोड़ने वाली, दोनों आवेशों को जोड़ने वाली रेखा के, जोड़ने वाली रेखा के बाहर प्राप्त होगा, प्राप्त होगा या होगी बच्चे, ठीक है ना, ठीक है सर। मेरे भाई हमने कहा अगर दोनों आवेश विपरीत प्रकृति के हैं तो जो आपका शून्य विक्षेप स्थिति है उन दोनों आवेशों को जोड़ने वाली रेखा के बाहर बच्चे, इधर या इधर मेरे भाई आपका शून्य विक्षेप स्थिति प्राप्त होगा। तो बच्चे आपको हमने ये दोनों कॉन्सेप्ट बच्चे डिटेल में समझा दिया है कि शून्य विक्षेप स्थिति क्या होती है बच्चे। उसके बाद अगर दोनों आवेश पॉजिटिव हैं या दोनों निगेटिव हैं तो शून्य विक्षेप स्थिति बीच में प्राप्त होगा। और बच्चे अगर दोनों आवेश विपरीत प्रकृति के हैं तो शून्य विक्षेप स्थिति मेरे भाई आपका बाहर की तरफ प्राप्त होगा। ठीक है, ठीक है सर। आइए मेरे भाई अब इनका बच्चे हम लोग फॉर्मूला समझते हैं कि हमने तो समझ लिया बच्चे कि शून्य विक्षेप स्थिति कहां प्राप्त होगी। अब इसका हम सूत्र भी बच्चे समझेंगे। तो आइए मेरे भाई देखते हैं। अगर बच्चे यहां पे मेरे भाई मान लेते हैं कि एक आवेश बच्चे क्यों है, क्या है सर, कहेंगे सर एक आवेश क्यों है। बच्चे दूसरा आवेश मेरे दोस्त आपका क्या है, कहेंगे सर यहां पे आप मान लेना बच्चे सबसे पहले दोस्त क्या मानेंगे तो कहेंगे सर यहां पे हम मान लेते हैं कि आपका एक आवेश बच्चे है, क्या कहेंगे सर क्यों है। और बच्चे दूसरा आवेश आपका है n क्यों बच्चे, मान लो इसका 2 गुना 4 गुना 6 गुना कुछ भी है, n गुना बच्चे है। और इनके बीच की जो दूरी है मेरे भाई क्या है, कहेंगे सर इनके बीच की जो दूरी है, इनके बीच की बच्चे दूरी है वह हमारी मान लेते हैं d है, क्या है सर d है। बच्चे मान लिया हमने इनके बीच की दूरी जो है d है, इनके बीच की दूरी d है। बच्चे ये भी पॉजिटिव आवेश है मेरे भाई, क्या है कहेंगे सर ये भी पॉजिटिव आवेश है बच्चे। ठीक है सर, बच्चे ये भी पॉजिटिव है ये भी पॉजिटिव मेरे भाई है, दोनों पॉजिटिव आवेश है। इनके बीच की दूरी d है, एक आवेश क्यों है, एक आवेश n क्यों है। तो बच्चे अगर दोनों आवेश पॉजिटिव है तो आपका शून्य विक्षेप स्थिति हमने बताया कि दोनों को जोड़ने वाली रेखा के बीच में प्राप्त होगा, कहेंगे हाँ सर। अब देखो बच्चे हमने कहा मान लेते हैं कि हमने यहाँ Q0 बच्चे बिंदु आवेश हमारा यहां रख दिया Q0 ये, और ये दूरी मेरे भाई आपकी x अगर मान लेते हैं हम
तो बच्चे ये दूरी क्या होगी, कहेंगे सर पूरी दूरी d है, d में से x घट गया तो आएगा d माइनस एक्स। क्या आएगा सर, d माइनस एक्स बच्चे। ठीक है सर, ठीक है दोस्त। अगर बच्चे ये पूरी दूरी आपकी d है, उसमें से x घटा दो बच्चे तो आएगा d माइनस एक्स। कहेंगे हाँ सर, ठीक है सर। अब मेरे दोस्त हमने कहा आपको कि ये आपका क्या है बच्चे, शून्य विक्षेप स्थिति है बच्चे क्यू नॉट पे। यानी कहने का मतलब ये है कि जो क्यू नॉट के बीच का बल होगा बच्चे इस बिंदु पर, वो हमारा एन क्यू और क्यू नॉट के बीच का बल यहां पे बराबर होगा बच्चे। अगर मान लो ये ओ बिंदु है तो कहने का मतलब जो नेट बल है बच्चे, एफ नेट जो है ऑन ओ बच्चे, ओ बिंदु पर ये 0 है बच्चे। यानी कि एफ नेट क्या होगा हमारा, कहेंगे सर ओ बिंदु पर नेट बल 0 है बच्चे। क्या है, 0 है। इसका मतलब मेरे भाई ये है कि ये क्यू नॉट के बीच का बल बच्चे, क्यू नॉट के बीच का बल क्यू नॉट और एन क्यू के बीच के बल के बराबर है। तो बच्चे अगर इनके बीच का बल मेरे भाई हम मान लें आपका F1 है दोस्त, क्या है, F1 है मेरे दोस्त, और मान लें इनके बीच के बच्चे बल आपका F2 है। क्या है सर, F2 है। क्योंकि दोनों सेम प्रकृति के हैं बच्चे, पॉजिटिव हैं, तो दोनों प्रतिकर्षण बल लगा रहे होंगे। ये क्यू वाला बच्चे उसको क्यू नॉट को इधर प्रतिकर्षित करेगा, और ये एन क्यू मेरे भाई इस क्यू नॉट को इधर प्रतिकर्षित करेगा। इसका मतलब बच्चे इट इंप्लाई दैट कि जो F1 बल है वह बराबर है आपका F2 बल के। किसके, कहेंगे सर F2 बल के। देखो मेरे भाई इतनी बात समझ में आई कि नहीं, कहेंगे हाँ सर इतनी बात क्लियर है। एक बार बच्चे फिर से आप समझ लो मेरे भाई। हमने कहा एक आवेश Q है बच्चे, एक आवेश NQ है, इनके बीच की टोटल दूरी d है, और इनके बीच मान लो हमने बच्चे इस Q से x दूरी पर एक आवेश Q नॉट को रख दिया बिंदु O पर। और बच्चे हमने मान लिया कि O पर नेट बल 0 है। हमने बच्चे ये मान लिया बच्चे, क्या किया, कहेंगे सर मान लिया मेरे भाई, नेट बल O पर 0 है। तो बच्चे मान लो ये दूरी x है, तो ये दूरी बच्चे d माइनस एक्स बन जाएगी। तो हमने कहा इनके बीच का लगने वाला बल को हमने F1 कह दिया, और इनके बीच लगने वाले बल को हमने F2 कह दिया। तो बच्चे इसका मतलब O बिंदु पर F1 और F2 बराबर होंगे, कहेंगे हाँ सर। अब देखो बच्चे कूलाम का नियम लगा लो। मेरे भाई कूलाम का नियम क्या होगा, कहेंगे सर कूलाम का नियम होता है आपका, कूलाम का नियम बच्चे होता है आपका F बराबर K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर बच्चे। पर दोस्त इस नियम को यहां लगाएंगे तो क्या आएगा, कहेंगे सर आएगा आपका K कांस्टेंट बच्चे, Q1 यानी कि Q इंटू बच्चे Q2 यानी कि Q नॉट अपॉन दूरी बच्चे इनके बीच की क्या है, कहेंगे सर x है तो x का स्क्वायर बराबर बच्चे K कांस्टेंट है, और इनके बीच का जो हमारा आवेश है कहेंगे सर Q नॉट इंटू एन क्यू अपॉन d माइनस एक्स का स्क्वायर। देखो बच्चे हमने कहा मेरे भाई K Q1 Q2 बाई एक्स स्क्वायर, यानी कि K कांस्टेंट बच्चे, Q1 Q है बच्चे, Q2 Q नॉट है अपॉन दूरी x का स्क्वायर बराबर K कांस्टेंट Q1 यानी Q नॉट इंटू Q2 यानी कि एन क्यू अपॉन d माइनस एक्स दूरी का स्क्वायर। अब देखो बच्चे हमने F1 और F2 बिंदु O पर जो नेट बल है उसको बराबर कर लिया। अब देखो कौन कौन कटेगा, तो कहेंगे सर यहां कैंसिल हो रहा है आपका, K से K कट गया, Q से Q कट गया, Q नॉट से Q नॉट कट गया। अब देखो बच्चे क्या बचा, कहेंगे सर बचा है हमारा 1 बाई एक्स स्क्वायर बराबर n अपॉन d माइनस एक्स का होल स्क्वायर। ठीक है सर। अब मेरे बच्चे इसको आप लिख सकते हो कुछ इस प्रकार से बच्चे 1 बाई एक्स का स्क्वायर आप लिख लो 1 बाई एक्स पूरे का होल स्क्वायर लिख सकते हो, कहेंगे हाँ सर लिख सकते हैं बच्चे। 1 का स्क्वायर 1 ही होगा इसलिए आप लिख सकते हो बच्चे। अगर इसको भी हम होल स्क्वायर बनाना चाहें तो क्या करेंगे, तो कहेंगे सर इसको आप लिख लो n को लिख लो रूट n अपॉन d माइनस एक्स पूरे का होल स्क्वायर। सर ये आपने कैसे लिख लिया मेरे भाई, रूट n का स्क्वायर बच्चे करोगे मेरे भाई n ही आएगा, और ये d माइनस एक्स का स्क्वायर करोगे बच्चे तो यही आएगा।
तो बच्चे इस वैल्यू को आप ऐसे लिख सकते हो कि नहीं, कहेंगे सर बिल्कुल लिख सकते हैं, क्योंकि मेरे भाई इसका स्क्वायर करने पर आपका ये वैल्यू आ जाएगी जहां से आप सॉल्व किए हो आप। अब देखो बच्चे, दोनों तरफ ये स्क्वायर से मेरे भाई स्क्वायर आपका कट गया, क्या आ गया, कहेंगे सर 1/x बराबर आ गया √n/d-x। अब बच्चे यहां त्रियक गुणा कर लो, क्रॉस मल्टीप्लाई, तो क्या आएगा, कहेंगे सर आएगा आपका x इंटू √n बराबर मेरे भाई d-x। अब दोस्त x को इधर ला लो आप, तो आएगा x इंटू बच्चे ये √n मेरे भाई है, क्या है, कहेंगे सर √n था बच्चे। तो बच्चे इसका मल्टीप्लाई करो मेरे भाई, तो आएगा x √n बराबर d-x। x को बच्चे इधर लाओ, तो आएगा x √n प्लस x बराबर d। बच्चे इन दोनों में अगर x आप कॉमन लोगे तो बच्चे आएगा √n प्लस 1 बराबर d, √n प्लस 1 बराबर d। अब दोस्त यहां से हमें तो x निकालना है, तो बच्चे x का मान आएगा आपका कितना, कहेंगे सर x का मान मेरे भाई आएगा x बराबर कितना, कहेंगे सर आएगा d/√n प्लस 1, √n प्लस 1 बच्चे मेरे भाई ये है, देख लो ठीक है, कहेंगे हाँ सर बिल्कुल ठीक है। ये बच्चे आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो कि x बराबर d/1 प्लस √n बच्चे, इस प्रकार से भी आप इसको लिख सकते हो। तो मेरे कहने का मतलब बच्चे ये है कि आपका ये फॉर्मूला आ गया, ये डायरेक्ट फॉर्मूला आप याद रख सकते हो बच्चे, सवालों में शून्य विक्षेप स्थिति वाले सवालों में इसको हम लगा सकते हैं मेरे भाई। बच्चे यहां पे आपको इसको याद रखना है बच्चे, क्या कहेंगे सर, इसको याद रखना है बच्चे, याद रखना है, याद रखना बच्चों, ठीक है मेरे भाई, इसको आपको याद रखना है मेरे दोस्त, क्योंकि ये फॉर्मूला बच्चे आप याद रखेंगे तो बच्चे आप कैलकुलेशन से बच जाएंगे और कई बार आपका सवाल बच्चे बहुत आराम से सॉल्व हो जाएगा। अब मेरे भाई एक बार अच्छे से आप देख लो, समझ लो बच्चे, इसको नोट कर लो, फिर बच्चे हम लोग अगर अपोजिट प्रकार के चार्ज हो, यानी कि असमान प्रकार के अगर आवेश हो, तब उनका सूत्र बच्चे क्या बनेगा, एक बार इसको देख लो बच्चे। अगर एक आवेश Q है, एक NQ है, दोनों पॉजिटिव हैं, उनके बीच की दूरी दी है, तो उनके बीच अगर कोई Q0 आवेश रख दे बच्चे, तो छोटे वाले आवेश से बच्चे यानी Q वाले आवेश से कितनी दूरी पर, कहेंगे सर आपका यहां पर x दूरी पर बच्चे आपका नेट बल जो है शून्य होगा, और उस x का मान क्या होगा, कहेंगे सर d/1 प्लस √n होगा बच्चे। और यहां मेरे भाई हमने ये माना है कि बच्चे यहां पे n जो है आपका 1 से बच्चे बड़ा है, क्या है बच्चे, हमने माना है मेरे भाई आपका कि n का मान जो है बच्चे 1 से बड़ा है, ये हमने कंडीशन याद रखी है बच्चे, इसको लेकर चला है हमने। आइए बच्चे आगे बढ़ते हैं मेरे भाई। अब देखो बच्चे यहां पर मेरे भाई एक केस बच्चे और बनाएंगे, चलो मेरे भाई पेज नहीं है तो पेज ऐड करते हैं दोस्त, और इसको बच्चे हम लोग यहां पे कॉपी कर लेते हैं। अब मेरे भाई यहां पे हम लोग इसको इरेज करेंगे और एक केस बच्चे हम यहां पे और बनाएंगे। अब देखो बच्चे यहां पे हम लोग एक केस बच्चे और बनाते हैं कि अगर मान लो दोनों विपरीत प्रकार के आवेश हों तो क्या होगा बच्चे, अगर दोनों विपरीत प्रकार के बच्चे आवेश हों तो यहां पे आपकी कहानी क्या बनेगी बच्चे, ठीक है सर। अब देखो मेरे भाई, देखो बच्चे मान लिए कि बच्चे ये एक रेखा है जिसको आपने कभी न कभी बच्चे देखा है, और यहां पे एक आवेश मेरे भाई आपका क्या है, कहेंगे सर आपका बच्चे ये प्लस क्यों है बच्चे। मेरे भाई मान लो एक आवेश यहां पर बच्चे आपका माइनस में n क्यों है, और इनके बीच की दूरी बच्चे क्या है, कहेंगे सर d है, क्या है सर d है। अब बच्चे यहां पर मेरे भाई आपका इसको जोड़ने वाली बच्चे ये रेखा है, दोनों तरफ बढ़ा दिया हमने इसको। अब बच्चे हमने आपको बताया पीछे कॉन्सेप्ट
कि अगर एक आवेश पॉजिटिव है, दूसरा आवेश बच्चे निगेटिव है, तो जो नेट बल जीरो कहां होगा, यानी शून्य विक्षेप कहां मिलेगा। तो आपने बच्चे आपको बताया कि दोनों आवेशों को जोड़ने वाली रेखा के बाहर की तरफ, बच्चे आवेशों के बाहर की तरफ आपका नेट बल शून्य होगा, यानी ये तो यहां होगा बच्चे शून्य, यह तो यहां होगा। लेकिन बच्चों उसके बाद हमने आपको बताया है कि छोटे वाले आवेश की तरफ नेट बल शून्य होता है। तो बच्चे ये आवेश क्यों है और ये आवेश एन क्यों है। तो बच्चे जिसका परिमाण छोटा होगा, बच्चे चिन्ह नहीं बच्चे, जिसका परिमाण मैग्नीट्यूड देखो आप, अरे भाई यहां हमने माना n का मान 1 से बड़ा है, तो यानी कि अगर बच्चे n का मान अगर मान लो 2 रहा होगा, तो ये 2 क्यों हो जाएगा, ये क्यों हो जाएगा। तो बच्चे बड़ा कौन हो, कहेंगे सर बड़ा तो ये है। तो बच्चे नेट बल मेरे भाई यहां पे आपका शून्य हो सकता है। तो बच्चे यहां पर मान लो हमने Q0 आवेश को रख दिया, बच्चे ये दूरी मान लेते हैं Q आवेश से क्या है, कहेंगे सर x है। क्या है सर, x है। अगर बच्चे ये Q वाले आवेश से दूरी x है मेरे भाई आपकी, ये वाली दूरी, तो बच्चे ये देखो मेरे भाई ध्यान देना, ये पहला जो आवेश आपका है बच्चे, ये जो पहला आवेश बच्चे है, और मान लो ये दूसरा आवेश बच्चे है, तो ये पहला आवेश इसको बच्चे प्रतिकर्षित करेगा इधर की तरफ, यानी कि ये बच्चे आएगा F1 बल इधर, ठीक है सर मेरे भाई। और दूसरा आवेश इस पॉजिटिव आवेश को, क्योंकि ये निगेटिव है तो आकर्षित करेगा, यानी कि आएगा आपका F2 इधर, ठीक है सर। F1 बच्चे ये पहला आवेश पॉजिटिव है तो इसको प्रतिकर्षित करेगा, पॉजिटिव पॉजिटिव में प्रतिकर्षण बच्चे इधर बल होगा। ये निगेटिव है बच्चे, ये पॉजिटिव है तो इनमें आकर्षण होगा बच्चे, ये NQ माइनस वाला इसको बुलाएगा अपनी ओर, है ना, कहेंगे हाँ सर। कहते ना बच्चे बुलाती है मगर आने का नहीं बच्चे, है ना। तो मेरे भाई ये बुलाती है आवेश NQ बुलाएगा इसको, लेकिन आवेश ये नहीं आएगा। ये समझ रहा है कि कटेगा बच्चे जाने पर, बोलो हाँ या ना, कहेंगे हाँ सर ये समझ रहा है कि बुलाने पर बच्चे कटेगा, बोलो हाँ या ना, कहेंगे हाँ सर। अब देखो बच्चे यहां पर हमने कहा नेट बल मेरे भाई इस बिंदु पर शून्य है, इसका मतलब यहां बच्चे ये F नेट आपका 0 हो सकता है, क्योंकि दोनों बल विपरीत दिशा में है, यानी कि F1 जो होगा बल बच्चे वह बराबर होगा F2 बल के। F1 का मान क्या होगा, कहेंगे सर F1 का मान होगा आपका किसके किसके बीच का बल है, कहेंगे सर F1 बच्चे इन दोनों आवेश के बीच का बल है, यानी कि K Q1 यानी Q0 Q2 यानी कि Q अपॉन इनके बीच का दूरी x का स्क्वायर बराबर F2 क्या है, कहेंगे सर Q0 और NQ के बीच का बल है, तो लिखेंगे K Q0 इंटू NQ अपॉन बच्चे दूरी क्या है पूरी इस Q0 से NQ की, कहेंगे सर इस Q0 से NQ की दूरी है D प्लस x, क्या है सर D प्लस x, तो बच्चे आएगा यहां D प्लस x का होल स्क्वायर। अब मेरे दोस्त देखो यहां क्या कट रहा है, कहेंगे सर आपका यहां कट रहा है मेरे बच्चे क्या, तो कहेंगे सर ये आपका K से K गया, Q0 से Q0 गया, Q से Q गया, बच्चे आ गया आपका 1/x का स्क्वायर बराबर n अपॉन D प्लस x का स्क्वायर, D प्लस x का स्क्वायर। यानी बच्चे आप इसको लिख सकते हो मेरे भाई कितना, कहेंगे सर लिख सकते हैं 1/x पूरे का होल स्क्वायर बराबर लिख सकते हैं रूट n अपॉन बच्चे D प्लस x का होल स्क्वायर। मेरे भाई रूट n का स्क्वायर करोगे बच्चे n आ जाएगा और ये बच्चे इस पे स्क्वायर लग जाएगा, देखो यही मेरे भाई चीज वहां हमने लिख दिया। सिमिलरली बच्चे यहां स्क्वायर से स्क्वायर काटने पर आपको मिलेगा क्या, तो कहेंगे सर मिलेगा मेरे भाई आपको यहां से 1/x बराबर रूट n अपॉन D प्लस x, D प्लस x। अब बच्चे यहां क्रॉस मल्टीप्लाई मेरे भाई आप करोगे तो क्या मिलेगा, कहेंगे सर आएगा D प्लस x बराबर आपका बच्चे क्या है, कहेंगे सर आएगा आपका x रूट n, x रूट n। बच्चे D प्लस x का मल्टीप्लाई 1 में किया D प्लस x आया, रूट n का x में किया रूट nx आ गया बच्चे। यहां मेरे भाई आप ऐसा करो बच्चे D यहीं रहने दो बच्चे, xn रूट में वहीं रहने दो बच्चे, इस x को उधर ले जाओ तो माइनस में x आ जाएगा
अब d बराबर मेरे भाई दोनों में x कॉमन ले लो तो आएगा √n माइनस 1। यानी कहने का मतलब बच्चे ये है कि अगर x यहां से आप निकालेंगे तो आएगा d अपॉन √n माइनस 1। बच्चे क्या है कहेंगे सर √n माइनस 1। ये बच्चे आपका फॉर्मूला आ गया। मेरे भाई आपको इसको भी याद रखना है बच्चे। क्या रखना है बच्चे? इसको भी आपको बच्चे याद रखना है, याद रखना है। अगर बच्चे दोनों आवेश पॉजिटिव हैं तो आपका x का मान बच्चे आया था 1 x बराबर d अपॉन √n प्लस 1 या फिर d अपॉन 1 प्लस √n। और बच्चे दोनों आवेश अगर विपरीत प्रकृति के हैं तो x का मान आ रहा है d अपॉन √n माइनस 1। बच्चे क्या आ रहा है? कहेंगे सर d अपॉन √n माइनस 1। अब बच्चे आपको यहां पर मेरे भाई आपको समरी समझनी है इसकी समरी क्या है बच्चे देखो। तो मेरे भाई आपको समरी यहां समझनी है। इसकी समरी क्या है? कहेंगे सर इसकी समरी ये है कि अगर दोनों आवेश बच्चे पॉजिटिव है तो x का मान आएगा d अपॉन √n प्लस 1। और बच्चे दोनों आवेश अगर विपरीत प्रकृति के हैं तो d अपॉन √n माइनस 1। बच्चे ये फॉर्मूला कब आएगा बच्चे? और ये फॉर्मूला कब आएगा? तो कहेंगे सर जब दोनों आवेश समान प्रकृति के हों, जब बच्चे दोनों आवेश समान प्रकृति के हों तो बच्चे बीच में पॉजिटिव आएगा। और जब दोनों आवेश विपरीत प्रकृति के हों, विपरीत प्रकृति के हों तो मेरे भाई आपका बीच में नेगेटिव आएगा। तो इन फॉर्मूलों को बच्चे आपको ध्यान से नोट कर लेना है कॉपी में और बच्चे समझ लेना है, इसको बच्चे अच्छे से रिवाइज कर लेना है। इस प्रकार के मेरे भाई आपके एग्जाम में कॉन्सेप्ट पूछे जा रहे हैं, बच्चे पूछे जाने की संभावना है। तो आइए बच्चे इस पर आप कुछ न्यूमेरिकल बच्चे सॉल्व करते हैं मेरे दोस्त। तो ये बच्चे आपके सामने ये सवाल है आपका, कह रहा है कि प्रश्न 5 के बच्चे पहला प्रश्न है आपका मेरे भाई, ये पहला प्रश्न है बच्चे। इसको एक बार बेटा आंख बंद करो तो मेरे भाई, थोड़ा सा गंदा हो गया बच्चे, इसको सही कर देते हैं। बंद करो बेटा, आंख बंद करो बेटा, आंख बंद करो मेरे भाई। ये बच्चे अब खोल लो बच्चे, खोल लो मेरे भाई, खोल लो बच्चे। ये देखो बच्चे पहला प्रश्न है ना, कहेंगे हाँ सर अब ठीक लग रहा है बच्चे। दो स्वतंत्र बिंदु आवेश +4q तथा +q दूरी r पर रखे हैं बच्चे। देखो मेरे भाई, तो एक आवेश बच्चे आपका प्लस में 4q है, ठीक है सर बच्चे। एक आवेश आपका मेरे भाई प्लस में q है। इन दोनों के बीच की बच्चे दूरी क्या है? कहेंगे सर r दूरी है। क्या है सर? r दूरी है, ठीक है सर। एक तीसरे आवेश का मान, चिन्ह व स्थिति ज्ञात कीजिए जिससे संपूर्ण निकाय साम्यावस्था में हो। साम्य अवस्था में हो बच्चे, इसका मतलब यह है मेरे भाई, कह रहा है कि एक तीसरा आवेश कहां रखें कि पूरा निकाय साम्यावस्था में हो जाए और उस आवेश का मान भी आपको निकालना है। कहेंगे ठीक है सर बच्चे। मान लेते हैं, माना तीसरा आवेश कैपिटल या बच्चे Q0 मान लेते हैं। माना तीसरा आवेश Q0 है, तो बच्चे मान लो तीसरा आवेश हमने यहां रख दिया बच्चे, दोनों पॉजिटिव हैं तो दोनों के बीच में बच्चे आपका नेट बल 0 होगा। बच्चे मान लिया एक आवेश हमारा Q0 यहां पे रखा है। बच्चे मान लेते हैं आपके कि ये दूरी क्या है? कहेंगे सर ये दूरी आपकी बच्चे x है, यहां से लेके यहां तक, तो बच्चे ये दूरी आपकी क्या हो जाएगी? कहेंगे सर बच्चे दूरी बच गई आपकी मेरे भाई। अगर पूरा r है बच्चे, उसमें से x घटा दिए तो बच्चे आएगा r माइनस एक्स। क्या आएगा सर? r माइनस एक्स। क्या आएगा सर? r माइनस एक्स। अगर बच्चे आप डिटेल करोगे तब भी वही आएगा मेरे भाई। तो डिटेल बच्चे हम ना करके इसको डायरेक्ट भी कर सकते हैं बच्चे। अगर पॉजिटिव आवेश है तो हमने आपको बताया है कि दूरी बच्चे सूत्र क्या होता है? कहेंगे सर x का मान मेरे भाई आपका डायरेक्ट निकाल आएगा यहां से कितना?
कहेंगे सर x का मान d अपॉन रूट एन प्लस वन बच्चे होता है। क्या होगा आंसर? रूट वन प्लस एन या फिर वन प्लस रूट एन बच्चे। और दूरी हमने बच्चे छोटे वाले आवेश से वहां पे ली थी, कहां से? तो कहेंगे सर छोटे वाले आवेश से बच्चे हमने दूरी वहां x ली थी बच्चे, यहां दूरी हमने बड़े वाले आवेश से ली है। तो बच्चे इसको आप चेंज भी कर सकते हो मेरे भाई, दूरी आप छोटे वाले से x ले लो यार, जैसे हमने वहां प्रूफ किया था। तो बच्चे अगर ये दूरी हम x ले ले मेरे भाई, तो ये दूरी क्या होगी? कहेंगे सर ये दूरी आपकी हो जाएगी r माइनस एक्स। बच्चे इसमें कोई दिक्कत तो है नहीं? कहेंगे सर नहीं सर कोई दिक्कत नहीं है। बच्चे हमने जब ये प्रूफ किया था अभी पीछे, तो हमने छोटे वाले आवेश से दूरी x लेकर किया था। देखो बच्चे छोटे वाले से आवेश दूरी x लिया था हमने, तो बच्चे अब के वाली हमने इस बार भी छोटे वाले आवेश से लिया, जिससे हमारा स्टैंडर्ड जो फॉर्मेट है, मानक रूप है, वो गड़बड़ ना हो। कहेंगे हाँ सर बिल्कुल सही बात है मेरे भाई। अब आओ बच्चे देखो, अब मेरे भाई अगर इसको हम डायरेक्ट बच्चे करें तो क्या आएगा? कहेंगे सर आएगा x बराबर बच्चे d, बच्चे d का मान r है यहां, अपॉन वन प्लस बच्चे रूट एन, यानी रूट बच्चे क्या है? कितना गुना s का है? वो कहेंगे सर 4 गुना है, यानी बच्चे n का मान आपका 4 है बच्चे, तो n का मान बच्चे यहां 4 रख दो। तो मेरे दोस्त आएगा ये r अपॉन वन प्लस बच्चे ये 4 का वर्गमूल बच्चे 2 आएगा, तो आएगा आपका ये r अपॉन 3। क्या आएगा सर? r अपॉन 3 बच्चे, यानी कि छोटे वाले आवेश से r/3 दूरी पर आपका क्या मिलेगा? कहेंगे सर आपका शून्य विक्षेप मिलेगा बच्चे। और अगर r माइनस एक्स का मान बच्चे यहां निकाल दें तो कहेंगे सर r माइनस एक्स बच्चे r/3 है, तो आएगा आपका ये 2r/3। यानी कहने का मतलब ये है बच्चे कि छोटे वाले आवेश से r/3 दूरी पर और बड़े वाले आवेश से 2r/3 दूरी पर आपका नेट बल शून्य हो जाएगा। ये तो बच्चे हमने फॉर्मूले से इसको निकाल लिया, ठीक है सर। अब मेरे दोस्त इसको आप प्रूफ अगर करना चाहते हो बच्चे, तो सिमिलर इसी प्रकार से प्रूव हो जाएगा। ये बच्चे हमने फॉर्मूला निकाला है, तो हमने फॉर्मूले से आपको दिखा दिया ये। अब बच्चे हम इसको प्रूफ भी करके आपको दिखाते हैं फिर से। मेरे भाई देखो फॉर्मूला क्या लगाएंगे? कहेंगे सर यहां पे 4q व q नॉट के बीच का बल ये आपका बराबर होगा बच्चे यहां पे किसके? कहेंगे सर q व q नॉट के बीच के बल के, ठीक है सर। अब बच्चे इन दोनों के बीच का बल क्या? कहेंगे सर k इंटू 4q इंटू q नॉट अपॉन इनके बीच की दूरी r माइनस एक्स का स्क्वायर बराबर बच्चे यहां पे क्या कहेंगे सर? k कांस्टेंट, q1 का मान q नॉट इंटू q2 का मान q अपॉन दूरी x का स्क्वायर। देखो बच्चे जो कट रहा है काट लो, k से k गया, q से q गया, q नॉट से q नॉट गया। मेरे भाई आ गया आपका 4 अपॉन r माइनस एक्स का स्क्वायर बराबर 1 अपॉन एक्स स्क्वायर। अब देखो बच्चे इसको लिख सकते हो 2 अपॉन r माइनस एक्स का होल स्क्वायर बच्चे बराबर आपका 1 अपॉन एक्स स्क्वायर। बच्चे ये 2 से मेरे भाई आप 2 यहां कैंसिल कर लो, ठीक है सर काट लिए। तो बच्चे आ गया 2 अपॉन r माइनस एक्स बराबर बच्चे 1 अपॉन एक्स। अब मेरे भाई क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो आप, तो क्या आएगा? कहेंगे सर क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 2x बराबर r माइनस एक्स। बच्चे x को इधर लाएंगे तो 2 1 प्लस 3x बच्चे हो जाएगा, 2x प्लस 1x मेरे भाई हो जाएगा 3x। क्या होगा? तो कहेंगे सर 2x प्लस 1x मेरे भाई आपका कितना होगा? तो कहेंगे बच्चे आपका हो जाएगा ये 3x बच्चे। कितना हो जाएगा? कहेंगे सर ये 3x मेरे भाई हो जाएगा। देखो बच्चे ये 2 अपॉन r माइनस एक्स बराबर ये 1 अपॉन एक्स, तो बच्चे क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो आएगा 2x बराबर r माइनस एक्स। यानी बच्चे यहां से अगर x का मान निकालेंगे तो आएगा 3x बच्चे बराबर r, यानी कि r का मान बच्चे आ गया कितना? कहेंगे सर x का मान आ गया r/3। कितना आ गया सर? r/3। यानी बच्चे छोटे वाले आवेश से r/3 दूरी पर आपका शून्य विक्षेप स्थिति प्राप्त होगी बच्चे,
ठीक है ना, कहेंगे हाँ सर। अब मेरे भाई इसके बाद इसने पूछा है सवाल में आपसे क्या, तो कहेंगे सर पूछ रहा है कि क्यों नॉट का मान कितना है बच्चे। मेरे भाई देखो, अब आर का मान तो आपका निकल आया बच्चे, कहेंगे हाँ सर। तो कहेंगे सर क्यों आवेश से दूरी क्या है, तो कहेंगे सर क्यों आवेश से दूरी है, क्यों स्मॉल क्यों आवेश से दूरी बच्चे आपकी है कितना, कहेंगे सर एक्स यानी कि r/3। बच्चे अगर हम पूछें +4 क्यों आवेश से दूरी, +4 क्यों आवेश से दूरी, तो बच्चे आएगी आपकी कितना, कहेंगे सर r-x यानी कि कितना, कहेंगे सर आपका आ गया 4 क्यों यानी कि r-r/3 बच्चे, यानी 3 बन जाए 3 -1 यानी कि 2r/3 बच्चे। तो आपकी छोटे वाले क्यों आवेश से बच्चे स्मॉल क्यों से दूरी आई है r/3 और +4 क्यों से दूरी आई है कितना, कहेंगे सर 2r/3। अब इसके बाद बच्चे आपसे पूछ रहा है यहां पे आपसे क्या, कहेंगे सर क्यों नॉट का जो मान है बच्चे उसका मान भी आपको निकालना है और चिन्ह व स्थिति ज्ञात कीजिए बच्चे। क्या निकालना है, कहेंगे सर चिन्ह व स्थिति बच्चे, स्थिति निकालेंगे बच्चे और इसका मान भी निकालना है मेरे भाई। देखो बच्चे अब मेरे भाई इसका मान निकालते हैं। एक बच्चे आवेश क्यू नॉट 4 क्यों है बच्चे, एक बच्चे आवेश आपका क्या है, कहेंगे सर क्यों है। मेरे भाई इनके बीच में हमने कहा एक क्यू नॉट आवेश रख दिए, क्या रख दिए सर, क्यू नॉट आवेश रख दिए। अब मेरे बच्चे हमने कहा माना आवेश प्लस क्यों साम्यावस्था में है, साम्यावस्था में है बच्चे, मान लिया हमने साम्यावस्था में है। हमने मान लिया बच्चे कि ये क्यों जो आवेश है ये रुका हुआ है बच्चे, ये साम्यावस्था में है यानी ये विराम में है बच्चे, यानी कि जो 4 क्यों और क्यों के बीच का बल है बच्चे और जो क्यू नॉट और क्यों के बीच का बल है बच्चे, ये पूरा क्या है, समान है, बराबर है। ठीक है सर, मान लिए। तो मेरे भाई यहां पर आपका क्या होगा, कहेंगे सर 4 क्यों व क्यों के बीच का बल के बीच का बल ये बराबर होगा बच्चे किसके, तो कहेंगे सर मेरे भाई ये आपका जो बल है बच्चे ये और प्लस मेरे भाई ऐसा कह सकते हो प्लस क्यू नॉट व क्यू के बीच का बल के बीच का बल इसका सम आपका 0 होगा बच्चे। अगर ये साम्यावस्था में है क्यों आवेश हमारा, मान लिया हमने बच्चे ये प्लस क्यों साम्यावस्था में है, तो इसका मतलब बच्चे इनके बीच का बल बच्चे और इनके बीच का बल, दोनों के बीच का जो बल का योग होगा बच्चे 0 होगा, यानी अगर वो साम्यावस्था में है। ठीक है ना, कहेंगे हाँ सर। बोलो बच्चे क्लियर है, कहेंगे हाँ सर। अगर कोई भी आवेश साम्यावस्था में है इसका मतलब उस आवेश पर लगने वाला नेट बल 0 है बच्चे। तो इस आवेश पर कौन कौन बल लगाएगा, कहेंगे सर ये भी बल लगाएगा बच्चे, ये भी बल लगाएगा, तो इन दोनों बल का नेट बल क्या है, कहेंगे सर 0 आएगा। अब मेरे भाई यहां पे अगर आप बच्चे सॉल्व करो मेरे दोस्त क्या, तो कहेंगे सर क्यों 4 क्यों के बीच का बल बच्चे के इंटू 4 क्यों इंटू क्यों अपॉन बच्चे इनकी पूरी दूरी क्या है, कहेंगे सर आपकी है r, तो r का स्क्वायर बराबर बच्चे इनके बीच का बल बच्चे, तो कहेंगे सर के क्यू नॉट इंटू क्यू अपॉन इनके बीच की दूरी क्या है, कहेंगे सर आपकी दूरी आई है मेरे भाई ये क्या, कहेंगे सर ये दूरी हमने लिया है बच्चे x लिया था बच्चे ना, कहेंगे हाँ सर x लिया था बच्चे। इस x का मान मेरे भाई क्या है, तो कहेंगे सर इस x का मान बच्चे हमने निकाला है r/3, कितना, कहेंगे सर r/3 बच्चे, ये r/3 मेरे भाई है और ये पूरा दूरी क्या है, कहेंगे सर r है, क्या है सर r है बच्चे। तो यहां r/3 बच्चे लिख दो स्क्वायर। अब देखो मेरे भाई कुछ कट रहा है क्या, कहेंगे सर हाँ, क्यों से बच्चे k से k गया, क्यों से क्यों गया मेरे भाई, कहेंगे हाँ सर। अब बच्चे एक क्यों बच गया, तो आ गया ये 4/r स्क्वायर, यानी कि 4/r स्क्वायर बच्चे बराबर ही आ गया
क्यू नॉट अपॉन बच्चे आर का स्क्वायर, बच्चे आर स्क्वायर अपॉन मेरे भाई 3 का स्क्वायर बच्चे 9 होगा। मेरे भाई ये 9 अपॉन में आ जाएगा, 3 का स्क्वायर 9। अब देखो बच्चे आ गया हमारा कितना, कहेंगे सर आ गया 4/r स्क्वायर बराबर, ठीक है सर। मेरे भाई देखो बच्चे अभी हमने थोड़ा सा गलती बच्चे की है, यहां पे प्लस था आपका ना, कहेंगे हाँ सर यहां पर बीच बच्चे प्लस था, ये तो प्लस था मेरे भाई, ये बराबर 0 चल रहा था बच्चे, ये भी आपका प्लस था मेरे भाई, क्या था, कहेंगे सर ये भी प्लस था बच्चे, बराबर 0 चल रहा था मेरे भाई, ये भी आपका क्या था, कहेंगे सर प्लस था वास्तव में बच्चे, है ना। नेट बल बच्चे हम लिख रहे हैं, ये इनके बीच का बल प्लस बच्चे इनके बीच का बल बराबर 0 बच्चे, इक्वेशन हमारी चल रही है। तो मेरे भाई यहां पे कट गया कैसे, कैसे देखो बच्चे, मेरे भाई उधर ले जाएंगे तब तो कट ही जाएगा बच्चे ना, कहेंगे हाँ सर। एक बार बच्चे फिर देख लो आप, अच्छा एक बार फिर देखो मेरे भाई, कोई दिक्कत नहीं बेटा, आराम से देखो फिर समझो मेरे भाई। हमने कहा इनके बीच का बल बच्चे आएगा k इंटू 4q इंटू क्यू अपॉन आर का स्क्वायर प्लस बच्चे इनके बीच का बल मेरे भाई k क्यू नॉट इंटू क्यू अपॉन r/3 का स्क्वायर बराबर 0। अब बच्चे हमने कहा k क्यू इंटू क्यू बच्चे, ये 4 हमने बाहर कर लिया अपॉन r का स्क्वायर बच्चे, इसको उधर ले जाएंगे मेरे भाई तो ये माइनस में आएगा k क्यू नॉट क्यू अपॉन आर स्क्वायर बच्चे, अपॉन में 3 का स्क्वायर मेरे भाई 9 हो जाएगा। अब देखो दोस्त यहाँ पे क्या कट रहा है, कहेंगे सर k से k गया, एक क्यू से एक क्यू गया मेरे भाई, बच गया आपका 4 अपॉन आर स्क्वायर, 4 अपॉन आर स्क्वायर बराबर माइनस का दोस्त ये 9 बच्चे पलट के ऊपर जाएगा तो आएगा 9 टाइम्स क्यू नॉट अपॉन में आर स्क्वायर बच्चे, अपॉन में आर स्क्वायर बच्चे, एक क्यू यहां बचा है मेरे भाई तो एक क्यू यहां भी रहेगा। अब बच्चे ये आर स्क्वायर से आर स्क्वायर भी आप उड़ा दो बच्चे, कैंसिल कर दो तो आगे आपका कितना, कहेंगे सर 4q बराबर माइनस में 9q नॉट। आपको q नॉट की वैल्यू निकालनी है बच्चे तो -9 अपॉन में ला लो तो आएगा 4q अपॉन माइनस में 9 बराबर q नॉट। तो आपका बच्चे q नॉट का जो मान आ गया कितना, कहेंगे सर माइनस में आ गया 4 स्मॉल q अपॉन 9 के बराबर होगा। यानी बच्चे अगर आपको इस आवेश का मान कितना रखना है, तीसरे वाले आवेश का, जिससे यह साम्यावस्था में आ जाए, तो कहेंगे सर मेरे भाई आपको मान होगा नेगेटिव में 4q अपॉन 9, नेगेटिव में 4q अपॉन 9, और बच्चे आपका जो दूरी होगा छोटे वाले आवेश से r/3 और बड़े वाले आवेश से 2r/3 दूरी पर बच्चे आपको रखना पड़ेगा। क्या कर रखना मेरे भाई पड़ेगा, जिससे कि नेट बल बच्चे आपका क्या आ जाए, कहेंगे सर नेट बल आपका 0 आ जाए। ठीक है मेरे भाई, देख लो बच्चे आपसे सवाल पूछा गया था कि दो स्वतंत्र बिंदु आवेश 4q तथा q दूरी r पर रखे हैं, एक तीसरे आवेश का मान बच्चे, मान मेरे भाई क्या आ गया, कहेंगे सर मान आ गया 4q/9। चिन्ह कैसा आया, कहेंगे सर नेगेटिव आया है, वह स्थिति बच्चे यानी कि दूरी बच्चे निकाल लिया हमने है r/3, जिससे संपूर्ण निकाय साम्य अवस्था में हो जाए। देखो बच्चे तीनों आंसर मेरे भाई हमने निकाल लिया, मान भी निकाल लिया 4q/9, चिन्ह बच्चे नेगेटिव है और दूरी क्या है, कहेंगे सर दूरी है आपकी r/3 और 2r/3 बच्चे, दोनों आवेश से दूरी निकल आई। बोलो बच्चे क्लियर है, कहेंगे हाँ सर बिल्कुल क्लियर है मेरे भाई, ये आपका बच्चे इस प्रश्न का जवाब है। तो मेरे दोस्त आज की क्लास में बच्चे हम लोग इतना ही कॉन्सेप्ट करते हैं बच्चे, इसी के साथ आपका बच्चे शून्य विक्षेप स्थिति मेरे भाई यानी कि नल पॉइंट प्रॉब्लम बच्चे समाप्त होता है। उम्मीद करते हैं बच्चे कि आज की क्लास में आपने एंजॉय किया होगा। बच्चे अगर क्लासेस आपको पसंद आ रही हैं बच्चे तो मेरे भाई चैनल को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को प्रेस करिए बच्चे, जिससे कि आपको आने वाली लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन हमारी आपको मिल पाए सबसे पहले। और बच्चे इस वीडियो को आपको चैनल को ज्यादा से ज्यादा लोगों के पास बच्चे शेयर करना है, इसको अपने फ्रेंड मित्र आपके तो दोस्त हैं बच्चे, आपके कलीग हैं, आपके जो है
बच्चे रिश्तेदार हैं, सभी के साथ मेरे भाई वीडियो को शेयर करें जिससे बच्चे इस वीडियो का लाभ और सभी भी उठा पाएं। तो बच्चे आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू बच्चे, बाय मेरे भाई, जय हिंद।